नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की, अरली वैद्यनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। 40 गांव की पवित्र भूमि, जहां बैठकर आप और हम 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र भूमि पर अवध में होने जा रही है, उसी के पावन अवसर के उपलक्ष्य में पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मना रहा है। एक एक घर, द्वार, गली, मोहल्ला, मंदिर, देवालय, शिवालय सब दीपों से प्रज्वलित हों, पूरे घर, द्वार, मंदिर फूल बंदरवाल से बंधे हुए हों, और केवल अवध में ही नहीं, हमने पहले भी कहा था जहाँ राम है वहाँ अवध है। आप अपने घर में बंदरवाल बनाकर राम जी की आरती दोपहर में जब 12 बजे करेंगे तो समझना कि राम अवध से तुम्हारे घर में आकर विराजमान हुए। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण भारतवासियों को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सब भगवान राम जी की इस पावन प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कथा के मुख्य यजमान श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद महोदय जलगांव लोकसभा, श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार 40 गांव। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु की कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो आप और हम भगवान की अविरल कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा 16 तारीख से चालू हुई, चलते चलते आज 20 तारीख पर पहुंची है। अब एक वक्ता की जो जवाबदारी होती है कि जनमानस में भगवान की अविरल भक्ति को, विश्वास को देना, और उस विश्वास को ग्रहण कर कर, उस भरोसे को ग्रहण कर कर आप परमात्मा की भक्ति करें और अपने हर सुख दुख में परमात्मा को याद करें। ये जवाबदारी आपकी है। द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, उस समय पर द्रौपदी की सहायता करने वाला कोई नहीं था। व्यक्ति अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, परिवार वाले घर कमरे के बाहर होते हैं, पलंग के पास नहीं होते हैं।
सब कमरे के बाहर होंगे। अकेला मनुष्य, जैसे द्रौपदी अकेली थी, परिवार सारा था पर कोई बचाने वाला नहीं था। घर पूरा था पर कोई बचाने वाला नहीं था। धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, दुशासन, दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, 5 पति, पूरी सभा सब बैठी हुई थी पर कोई बचाने वाला नहीं था। बस जो द्रौपदी का समय था वो समय हमारा अंतिम समय में आता है, जब किसी दुविधा में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में हम पड़ जाते हैं, तब परिवार सब होता है, गांव के लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं, खेड़े के लोग होते हैं, सब कोई अपने साथ में होगा पर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब उस परमात्मा को याद करना। फिर आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है उसको याद करना और उस परमात्मा को पुकारना कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय में आपको आना है। और जो तुमने वचन दिया था, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, कई लोग खड़े होकर संकल्प भी दिलवाते हैं कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम आपसे पूछें कि ईमानदारी से आप उत्तर देंगे? कोई कितना भी आपके हाथ खड़े करवाकर आपसे वचन दिलवा ले तो क्या आप तंबाकू छोड़ देते हो? बोलो तो जरा जम के। मदिरा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तंबाकू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। पर जिस दिन आपका दिल शिव महापुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई, उस दिन फिर आप बिना संकल्प के ही छोड़ गए। फिर संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप छोड़ दो। जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव की अविरल भक्ति पहुंच गई, फिर आपके भीतर कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। एक लाइन है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समा। प्रेम की गली में दो नहीं समाते। और जिस प्रेम की गली में दो समा गए वो फिर प्रेम नहीं हो सकता। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह दे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये सब झूठा है। वो कौन सा एक शब्द आप लोग यूज करते हो ना, वो अंग्रेजी में, मैं तुमसे प्रेम करते हूं तो उस पर बोलते आए। अब इसमें आए मतलब मैं, यू मतलब बोलते जाओ जम के तुम,
यहां दो हैं और हमारा शास्त्र कह रहा है प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। मतलब दो हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका प्रेम पक्का है। अगर दो हैं तो प्रेम पक्का हो ही नहीं सकता। प्रेम में तो कृष्ण राधा अलग नहीं है, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है। राम में सीता है और सीता में राम है। शिव में पार्वती है और पार्वती में शिव है। अब यहाँ ये समझना जरा, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जलाधारी कौन है? माता पार्वती जी। अब देखो ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी। अब इतने पूरे उसमें ना शंकर अलग हैं ना पार्वती अलग हैं, शिव पार्वती सब एक है। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ दो शब्द होते ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब एक मैं हो गया एक तू हो गया। मैं और तू ये दो हैं तो मतलब प्रेम नहीं है। जहाँ एक शब्द हो जाता है कि हम सब एक हैं, मतलब वहां प्रेम प्रबल हो गया। वहां फिर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए, दो नहीं हो सकते। जब मेरे भोलेनाथ जी से आपका प्रेम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम मेरे शंकर भगवान से दिल से प्रेम करने लगोगे ना, उस दिन तुम और महादेव अलग नहीं हो सकते, एक ही रहोगे। तुम और शिव एक हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए, उसमें दो नहीं, दो नहीं है उसमें। अब एक बात बताओ, आप जिस मुख से तुम राम 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 जप लोगे, उस मुख में तुम गंदी चीज भर लोगे? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं, मतलब एक या तो राम है या फिर गलत कोई व्यसन है, गलत कोई चीज है। हम कभी इस व्यासपीठ से हमने आज तक तुमसे नहीं किया कि तुम गुटखा छोड़ दो रे। हम बोलेंगे तो तुम कतई छोड़ दोगे। इस व्यासपीठ से हमने आज तक नहीं कहा कि तुम ये चीज छोड़ दो रे, मदिरा छोड़ दो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, गुरुजी तुम्हारे इतने सारे भक्त कथा सुनने के लिए आते, बोला करो कि मदिरा छोड़ो, दारू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। हमने कहा ये हमसे पहले इतने कथा कर 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 चलेगा, वो छुड़ा छुड़ा करेगा, छूटी। हम बोलेंगे तो कौन से छोड़ने वाले हैं। बस इतना याद रखो, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करो। जब तुम धीरे 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 शंकर की भक्ति में रमने लगोगे तो अपने आप, जब तुम मंदिर जाओगे तो गुटखा खाकर नहीं जाओगे, जब तुम मंदिर जाओगे तो मदिरा पीकर नहीं जाओगे, जब तुम कथा में आओगे तो तुम मदिरा से दूर रहोगे। उतनी देर छूटेगी, फिर घर आओगे, फिर थोड़ी देर तक नहीं खाओगे, थोड़ी देर तुम्हारे मुख में भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल रहेगा तो तुम उस तंबाकू को, गुटखे को, सिगरेट को, बीड़ी को, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। फिर धीरे धीरे वो कम होता चले जाएगा, तुम महादेव की ओर बढ़ते चले जाओगे, महादेव तुम्हारे पापों को हरता चले जाएगा, हरता चले जाएगा। फिर तुम्हें मदिरा अच्छी नहीं लगेगी, तंबाकू अच्छा नहीं लगेगा, बीड़ी सिगरेट अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे, पर तुम्हें शिव पकड़ लेगा तो छूट जाएगा। पति और पत्नी का स्नेह सबसे प्रबल स्नेह है। उस स्नेह में पत्नी और पति का इतना प्रेम होना चाहिए कि पत्नी एक बार पति को देख लेना कि इसके मुंह में गुटखा भरा है, फिर जरा धीरे से बोल दे, देखो मेरे को पसंद नहीं है। ए स्वामी, सिर पे पल्लू दे, पांव पड़ो, मेरे को पसंद है।
तुम हमसे स्नेह करते हो, बच्चों से प्रेम करते हो, तो हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में देखना नहीं चाहते, इसलिए निवेदन है इसको छोड़ दो। आप और हम एक दूसरे से अगर स्नेह करते हैं, हमारे बच्चों से आपका प्रेम है और बच्चों का आपके प्रति प्रेम है, तो ये छोड़ दो, क्योंकि हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते। गलत है, इसको छोड़ो। प्रेम होगा तो छूट जाएगा, और विवाद होगा तो, पट्टी नहीं होगी तो बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है। It's hybrid by nature, a silent predator. The new breed rises above all others. A new breed of SUVs, the advanced Grand Vitara, rule every road. हमने पूछा कहाँ गए थे, आज मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए फिल्म देखने चले गया। गजब, मूड ठीक नहीं है तो फिल्म देखने से मूड ठीक हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो, जिस दिन तुम्हारा मन कहीं ना लगे, उस दिन मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुनना, आपका मूड ठीक हो जाएगा। फिल्म देखने से मूड ठीक नहीं होगा, फिल्म देखने से तुम्हारा मूड, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शंकर के मंदिर में लग गया, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, शंकर जी के आज मन मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं तो जा रहा। कहाँ जा रहा? शंकर जी के मंदिर में। क्या करोगे? झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू पोछा लगा लो, मन अच्छा हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा हमें बदलना। हाँ, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम बदलो। जब तुम शंकर के हो गए, धीरे 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 भगवान शिव के होते चले गए, शिव ने आपको पकड़ लिया, आपका व्यसन छूटता चले गए। इस 40 गांव की शिव महापुराण की कथा में इतना जरूर कहेंगे, भोलेनाथ जी को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहना, बाबा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल में ना दिखे, बस इतनी कृपा जरूर करना, उसको कोई रोग ना। पहले के समय में बुखार हर किसी को हो जाता था, आज के समय में कैंसर है, हर किसी को हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। इतने कैंसर के रोगीले व्यक्ति हो गए, इतने रोगीले। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का फेफड़ा डैमेज होते चले जाता है और जीव अंत पड़ाव पर पहुंच जाता है, अंत पर। दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। जितने रिश्तेदार, जितने नातेदार, ये सब तुम्हारी सुख की घड़ी में है, सुख की। दुख की घड़ी में नहीं है ये। शादी में और मरने में, बारात में और अंतिम संस्कार में, दो चीजों में बहुत अंतर होता है, उसको समझिएगा। एक बारात जाती है और एक अर्थी जाती है। बारात में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं और अर्थी में भी अपने रिश्तेदार रहते हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, ठीक है कि गलत है? सही है कि गलत है? बारात में भी अपने सारे रिश्तेदार हैं और अर्थी ले जाने में भी सारे रिश्तेदार हैं। दोनों में एक अंतर है, बारात चलती है तो रिश्तेदार सब आगे नाचते हैं। बोलो, नाचते कि नहीं नाचते? बारात चलती है तो सारे रिश्तेदार आगे होते हैं, और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं होता, सब पीछे हो जाते हैं। अर्थात शिव पुराण कहती है, तुम्हारे सुख के समय में, तुम्हारी करोड़पति हो, धनपति हो, तुम्हारी सत्ता चल रही, तुम्हारा वैभव चल रहा है, तुम्हारी कुर्सी की सत्ता है, तुम्हारा वैभव है, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, उस दिन सब तुमसे पीछे होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। बारात में सब आगे,
मरने पर अर्थी के सब पीछे, दुख में सब पीछे हैं, सुख में सब आगे। और सुख में सारे रिश्तेदार आगे होंगे, दुख में सब पीछे होंगे। पर इतना याद रखना, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें आगे कोई नजर नहीं आएगा, तब एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में नजर आएगा। एक महादेव। क्या जाता है? एक मुर्दे के साथ में जाता क्या है? घर से लेकर जब मुर्दे को जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक उसके ऊपर पिंड रख देते हैं। इधर रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं हमको। आटे का, जो कि आटे का बनाकर एक पिंडा, और एक थाली में भरा हुआ पानी का लोटा। जो महाराज शुरू से कहते आ रहा है कि पिंडी पर पानी चढ़ाओ, लोटा भर के चढ़ाओ, वो आखिरी तक, शमशान तक वो आगे आगे लोटा चला है, बताने के लिए कि तूने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे आगे भले कोई नहीं दिखेगा, महादेव तेरे साथ में चलेगा। एक लोटा जल भरकर पिंड लेकर चले जा रहे हैं। वो बता रहा है कि तूने अगर जिंदगी में जीते जी भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाया है तो वो तेरे दुख की घड़ी में सामने आया। और अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमको समझना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसा जीना है ये हमको निर्भर करता है, अपने पर निर्भर करता है। हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। विद्वान कौन बनाता है? भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तुम्हें भजन करना है तो तुम भजन ही करोगे। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तेरी जिंदगी में तुझे दुकान पर बैठकर ये कमाना है तो वही कमाओगे। विद्वान, उसने अगर विद्वान पैदा कर कर भेजा है, विद्वान भेजा, विद्वान पैदा कर कर भेजा। उसने विद्वान भेजा। बनाया किसने? शरीर किसने बनाया है? जम के बोलो। अरे शरीर बनाने वाला कौन है? जम के बोलते जाओ जरा, कौन है? भगवान। जन्म लेने के बाद में श्वास 21,600 श्वास प्रतिदिन देने वाला कौन? भगवान। जब पैदा हुए तो मकान, जमीन, जायदाद कुछ लेकर आए थे, तुम्हारे भाग्य में लिखकर देने वाला कौन? भगवान। विद्वान बनाने वाला कौन? भगवान। अगर भगवान विद्वान को पैदा करता है तो मूर्ख को भी भगवान ही पैदा करता है। उसने विद्वान बनाया ना तो उसने मूर्ख भी बनाया। जब उसने विद्वान बनाया तो उसको कोई हरा नहीं सकता, और उसने अगर किसी को मूर्ख पैदा करा तो उसको अच्छा अच्छा भी समझा नहीं सकता, भले वो सियोर वाला महाराज क्यों नहीं समझा। आप जब अपने व्हाट्सएप को खोलोगे, आप
इंस्टाग्राम को खोलोगे, फेसबुक को खोलोगे और यूट्यूब को खोलोगे तो उसमें तुम्हें दो नज़र आएंगे, विद्वान भी नज़र आएंगे जो किसी की निंदा नहीं करेंगे, हर बात में अच्छा बोलेंगे, और उसमें एक तुमको कमेंट्स में बीच बीच में मूर्ख भी नज़र आएगा जिसका कोई काम नहीं 24 घंटे निंदा करना, बुराई करना। अर्थात अब लोग कह रहे हैं कि भैया उसको समझा रहे हैं कि तू निंदा मत कर, तू मत बोल, आड़ा टेढ़ा मत बोल, पर वो मान ही नहीं रहा, वो तो कमेंट्स पर कमेंट्स करे जा रहा, बोलने पर बोले जा रहा। इसका मतलब समझ लो कि भगवान ने विद्वान भी उसने पैदा करा तो मूर्ख भी उसने पैदा करा। जब विद्वान अपनी विद्वत्ता से नहीं हार सकता तो मूर्ख अपनी मूर्खाई से नहीं हार सकता, वो हार ही नहीं सकता, वो करेगा ही, उसको तुम कितना ही समझा लो। अरे गधे को गंगा नहवाओ तो क्या वो मिट्टी में नहीं लौटेगा? बनाने वाला वो परमात्मा, आपको और हमको अगर बनाया है उसने, कितना कितना समझाया दुनिया के लोगों ने। जो जो आप लोग जो तंबाकू की पुड़िया खाते हो, उस पुड़िया के ऊपर फोटो बना होता है कैंसर का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। उस तंबाकू की पुड़िया पर फोटो बना होता है, सिगरेट के पाउच पर फोटो बना होता है कैंसर का, बीड़ी के बंडल पर कैंसर का फोटो बना होता है, मदिरा की बोतल पर कैंसर का फोटो बना होता है। अगर व्यक्ति जरा सा फिल्म में देखता है तो उसको ज्ञान आ जाता है, और वो रोज पुड़िया पर देखता है तो ज्ञान क्यों नहीं आता? उसका ज्ञान कहाँ चले जाता, उसकी विद्वत्ता कहाँ चली जाती? ये इतने सारे पत्र हैं, इतना पत्र है, इनमें रिपोर्टें भी लगी हुई हैं। इन पत्र को दिखाने का हमारा सार तत्व नहीं है, ये पत्र तो हम विराम में निकाल लेते हैं, पर निवेदन है जो दिल दुखा है 40 गांव की कथा में, हम उसको दर्शाना चाहते हैं केवल। हम जो कह रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज किस टॉपिक पर बोल रहे हैं। इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर के हैं। इसको देखकर हमारा दिल दुखा कि उस घर के बच्चों का, उस घर के माता पिता का, उस घर के लोगों की दशा क्या होती होगी जिनके पास रुपया नहीं होता होगा और बॉम्बे में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता होगा। आप अगर देखकर भी ना समझो और अनदेखा कर दो तो आपके ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि तुम पाउच छोड़ो, कि तुम गुटखा छोड़ो, कि तुम सिगरेट छोड़ो, कि तुम दारू छोड़ो, कि तुम मीट खाना छोड़ो। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो निवेदन है, शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन छोड़ दो उसको। शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हारे मन में वो धारण कर लो कि यार मेरे बच्चों के साथ मेरे को ज़िंदगी जीना है, मेरे परिवार के साथ रहना है, मेरी पत्नी का सुहाग हूँ मैं, ना जाने कितने लोगों के दिल की आस हूँ मैं, मेरे माता पिता परिवार कुटुंब। हम नहीं कहेंगे कि तुम आज छोड़ो। जिस दिन तुम शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा दिल कर जाए उस दिन समझ लेना कि आज बस अब मैं मदिरा नहीं पीऊँगा, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं सिगरेट और बीड़ी नहीं पीऊँगा। जिस दिन हम नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े, छोड़ो ना छोड़ो मत छोड़ो, एक पत्र तुम्हारा भी आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि अब मैं महादेव का हो गया, मैं शंकर का और शंकर मेरे हो गए, प्रेम गलियति साकरी जामे दो ना समाए, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या फिर इस हृदय में दारू रहेगी, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या इस हृदय में फिर तंबाकू रहेगा। मेरे लिए एक को मुझे चुनना है, ये मेरा मन मेरे शिव को समर्पित है।
कोई शब्द आपके मुख से ऐसा ना निकले कि किसी का दिल दुखे। दिल दुखे। कई लोगों को बहुत शौक होता है मीडिया में आना, डिबेट में आना, बोलना, 4 लोगों में प्रसिद्धि पाना, ये सब शौक रहता है। लोग हमसे भी कहते हैं तुम नहीं बैठते डिबेट में, तुम नहीं जाते मीडिया में, तुम नहीं जाते पत्रकारों के बीच में, तुम नहीं मिलते पत्रकारों से, तुम नहीं मिलना चाहते किसी से। हम कहते हैं हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी का दिल दुखे। उससे अच्छा है महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी निवेदन है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं। अपन तो अपनी पत्नी के बेरू अच्छे, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है, तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाए, सन्यासन बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो। तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना। और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बना है। शादी के पहले बेवकूफ बन गए वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना था। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं। इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही तो अच्छे से नहीं बन पा रहे। हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे? साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं। नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहाँ रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहाँ अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो, तुम रुको, ये नंदन वन है, यहाँ से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो। तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, माँ मेरे जन्म का कारण क्या है? मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा? मेरे जन्म का कारण क्या? ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दो। ये पर्दे उन जो लगे इनको खोल दो। इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल दो। पर्दे उन खोल दीजिए, यहाँ उधर सरका दो, पर्दों खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या? हाँ खोल दो, पूरे पर्दे खोल दो, माता सरका दो। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी मैं, किस लिए मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा मेरे जन्म का कारण क्या?
क्यों जन्मा। पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे। पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो। पति कहता है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ अभी उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। आपने थोप दिया तुझे ये बनना ही पड़ेगा। एक बार बेटे से तो पूछो, पापा बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बनाना। एक नहीं आई। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम बनाना है, कि मुझे रामकृष्ण परमहंस बनाना है, कि चैतन्य महाप्रभु बनाना है, कि मीराबाई बनाना है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है। कोई नहीं आती। अब सोचो तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहां से भेजा हुआ है और सहज है। उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे इस 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग। और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रस्तों में लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं। और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद नींद नहीं आई होगी। रात भर डीजे, ढोल, मंजीरा, नगाड़े, बैंड, भजन, कीर्तन, बिस्कुट, टॉफी, केसर का दूध, चाय, हलवा, पूड़ी, पूरन पोली। हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर हो। आनंद की अनुभूति वही है। रात्रि को सवा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है सब। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। जहाँ देखोगे वहाँ तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना। एक बार आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो, एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, शंकर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करना। शिव के दरवाजे, जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास करोगे तो तुम इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे को महसूस नहीं होगा कि दुख आया है। मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर जैसे गंगा को रखा वैसे दुख को रखा। तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब सौंप दिया जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण वो अपने ऊपर ले लेगा, आपको कुछ नहीं सोचना। मां अशोक सुंदरी कह रही है, मेरा जन्म क्यों हुआ? मेरे जन्म का कारण क्या है? क्यों प्रकट हुई मैं? इस अशोक के वृक्ष से क्यों प्रगटी मैं? कितना सुंदर कहा है, माता पार्वती जी कहती हैं अशोक सुंदरी, तेरे जन्म का केवल एक कारण है, तेरे जन्म का केवल एक कारण, तुझे मैं शिव जी की गोदी में बिठाना चाहती हूं। शिव जी की गोदी में? हां। क्यों? पूरा विश्व सुने ये कथा, आप भी अपनी जिंदगी में सुनना। यह पहली बार संवाद इस 40 गांव की कथा में ये निकला है। पार्वती जी से अशोक सुंदरी बोल रही हैं कि आप मुझे शंकर जी की गोदी में बिठाना चाहती हो क्योंकि तू मेरी पुत्री है, पिता की गोद में बेटी बैठे इसलिए मैं तुझे प्रकट करूं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा, सुन अशोक सुंदरी, दुनिया का कोई व्यक्ति कई लोग ऐसे हैं कि जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार तो करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जाए और गोदी में बैठ जाए। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम खुद अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है। ये एक पत्र है, देखो।
रूपम विश्वनाथ झा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूँ, गुरुजी विरार में रहती हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, विरार में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, हताश हो गए। दूसरी बार फिर दिया, नहीं हुआ। तब अगर मैं मंदिर जाऊंगी, मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, और मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां दोस्त क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार में पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा 1 दिन की सुनी और वहाँ प्रार्थना कर कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुँचूंगी। और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंची, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहां पहुंचे। एक मां बैठी है जिसके यहां 20 साल से औलाद नहीं हुई। ताई बाई बाबू पवार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उम्बरखेड़ ताड़ा, उम्बरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला तो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे, हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहे उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले उसको कैच कर ले। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं रही। कोई संतान उसकी 20 साल में नहीं। बाबा, हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? आया है? लंबा है बहुत रास्ता। 20 साल बाद मेरे यहाँ संतान हुई है बाबा। हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें।
हम हमारी औलाद का नाम नहीं रखे है। आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वो आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा रखे, आपके दिल में जो नाम आ जाए आप उसको रखें। एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, और कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ लिया आओ, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष। मेरी माता यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजा उन भी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है 20 साल के बाद भी? शिव है वो, औघड़ी है वो। और यहाँ ना सियोर वाला महाराज आप लोगों को कोई बूटी दिया है, ना भभूति दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ, और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके ऊपर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहाँ से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूटा हुआ जब जाता है, तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी कत्तर पीढ़ी और खुद ससुराल की भी कत्तर पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की कत्तर पीढ़ी और पिता के घर की कत्तर पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। आपका मन करे तब जाओ। आप में से कई लोग बैठे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सवेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। ए गुरुजी, मैं सवेरे इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरा। ए गुरुजी, ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ बुड़ करते पहुंच जाओ। बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्क्रीन टच मोबाइल थोड़ी ना है? पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा नहीं? हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना।
महाराज। तो वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं, दर्शन कर ले घड़ी दो कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे या श्वास हमारी छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर ले। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना ही क्या, जल चढ़ाया बीस वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं, जल चढ़ा ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, ये हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते